हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। असेसमेंट ईयर 24-25 में ऐसी आईटीआर जो कि स्क्रूटनी के लिए सेक्शन 143(2) में सेलेक्ट की गई थी, उनका असेसमेंट अब धीरे धीरे कंप्लीट हो रहा है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऐसी आईटीआर के लिए असेसमेंट ऑर्डर भी इशू कर रहा है टैक्स पेयर को। ऐसी आईटीआर जिसका कि असेसमेंट अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया है, उसकी लास्ट डेट है 31 मार्च 2026। तो ऐसी आईटीआर जिनका कि असेसमेंट कंप्लीट हो चुका है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऐसी आईटीआर के लिए असेसमेंट ऑर्डर इशू करता है। तो आपको भी इस तरीके का कुछ असेसमेंट ऑर्डर रिसीव हुआ होगा जो कि सेक्शन 143(3) में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा इशू किया जाता है। तो इस असेसमेंट ऑर्डर में ये मेंशन रहता है कि कितना अमाउंट एडिशन की जा रही है आपके इनकम में, और यहाँ पे पॉइंट नंबर 14 में मेंशन रहता है रिटर्न इनकम, और ये अमाउंट मेंशन रहता है। दोस्तों, ये अमाउंट आपके इनकम में उस असेसमेंट ईयर के लिए जोड़ी जा रही है, और ये जो अमाउंट आप टोटल देख रहे हैं, इस अमाउंट का आपको बाइफरकेशन में नीचे दिख जाता है कि इस अमाउंट में क्या क्या चीज जुड़ा हुआ है। यहाँ पे आपको अमाउंट मेंशन रहेगा और इसमें क्या क्या अमाउंट जोड़ा जा रहा है वो भी आपको मेंशन रहेगा। अब देखिए, यहाँ पे जो भी एडिशन किया जा रहा है ये तब किया जाता है जब आपने कोई भी डॉक्यूमेंट्स या एविडेंस डिपार्टमेंट को सबमिट नहीं करी, ठीक है, या फिर आपने सबमिट तो किया लेकिन डिपार्टमेंट उससे संतुष्ट नहीं है, तो ये अमाउंट एडिशन के तौर पर ऐड किए जाते हैं इनकम में। और ये असेसमेंट ऑर्डर की कॉपी जब आपको मिलती है तो आपको साथ में एक डिमांड नोटिस की भी कॉपी मिलती है, क्योंकि जो इनकम आपने अभी देखा उस इनकम पे कितना एक्स्ट्रा टैक्स गवर्नमेंट अब आपसे वसूल करेगी, उसके लिए आपको सेक्शन 156 में डिमांड की नोटिस आपको इशू की जाती है, और ये अमाउंट आपको मेंशन रहता है कि इतना आपको पेमेंट करना है, और इसकी टाइम लिमिट भी आपको यहाँ पे दी रहती है। ये डिमांड की नोटिस आपको जैसे रिसीव होती है, आपको इनकम टैक्स पोर्टल पे आना है, और यहाँ पर आपका जो ये पेंडिंग एक्शन वाला है इसमें जाएंगे, यहाँ पे रिस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड पे आपको क्लिक करना है। तो जो अमाउंट आपको नोटिस में मेंशन किया गया था उसके लिए एक यहाँ पे प्रॉपर डिमांड आपकी खड़ी हो जाती है। तो ये सेक्शन 143(3) का जो भी असेसमेंट ऑर्डर आपको मिल रहा है, सेक्शन 156 में आपको डिमांड की नोटिस मिल रही है, ऐसे 5 रीजंस इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं जिसकी वजह से कि ये डिमांड कंफर्म हो जाती है और पोर्टल पे स्टैंड की जाती है। तो सेक्शन 143(3) में जो डिमांड कंफर्म हो रही है उसके पीछे 5 रीजंस होते हैं। नंबर 1 ये होता है कि नॉट रिप्लाइंग विद इन 15 डेज। आपको जो भी नोटिस इशू की जाती है असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए 30 जून 2025 तक नोटिस लोगों को मिली थी, और उसके लिए प्रॉपर टाइम लिमिट भी लोगों को दिया गया था रिप्लाई करने के लिए। तो आपको जब भी नोटिस डिपार्टमेंट जारी करता है तो आपको पेंडिंग एक्शन में आना होता है, यहाँ पे ई प्रोसीडिंग्स पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे आपको व्यू नोटिसेस एंड ऑर्डर पे क्लिक करना होता है, और इसके बाद ये पूरी लिस्ट आपको दिख जाती है। आपको नोटिसेस मिली लेकिन आपने रिप्लाई सबमिट नहीं किया 15 डेज के अंदर। अब यहाँ पे जो नोटिस पहले इशू की गई उसका इशू डेट भी है, और रिस्पॉन्स ड्यू डेट जनरली 15 डेज का ही होता है, लेकिन यहाँ पर रिस्पॉन्स सबमिट नहीं किया गया। और नेक्स्ट यहाँ पे रीजन होता है रिमाइंडर इग्नोर्ड। पहली वाली जो नोटिस आपको मिलती है 15 डेज में, आप यदि इसकी रिप्लाई नहीं करते हैं तो उसके बाद कुछ टाइम के बाद आपको फिर से रिमाइंडर्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इशू करता है। अब जैसे इस पर्टिकुलर केस में यदि देखें तो यहाँ पे कोई भी रिस्पॉन्स सबमिट नहीं की गई, और इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि फिर से यहाँ पे 142(1) की नोटिस यहाँ पे डिपार्टमेंट इशू कर रहा है। बाद में यहाँ पे रिमाइंडर के तौर पे आपको भेजता है कि कोई रिस्पॉन्स आपकी तरफ से नहीं आया है, और इसमें भी कोई भी रिस्पॉन्स सबमिट नहीं किया गया, ठीक है। और दोस्तों, इसके बाद ये सिलसिला जो आगे बढ़ता चला जाता है, और यहाँ पर 142(1) में आपको फिर से यहाँ पे नोटिस जो है जारी की जाती है, फिर से इसकी डेट आपको मिलती है, ठीक है। अगेन आपको 142(1) में इस तरीके से कंटिन्यूअसली डिपार्टमेंट रिमाइंडर्स आपको जारी करता रहता है। अब यहाँ पे क्या है कि जब कोई रिप्लाई आपकी तरफ से नहीं आती है तो यहाँ पे दोस्तों आपको सेक्शन 144 में शो कॉज नोटिस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सेंड करता है कि हम आपके इनकम में क्यों ना एडजस्टमेंट करें, क्यों ना एडिशन करें। अब कोई रिप्लाई नहीं आपने दी, रिमाइंडर की भी कोई रिप्लाई आपने नहीं दी, तो इनकम टैक्स ऑफिसर को ये लगता है कि इस पर्सन के पास कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं है। जो भी डिटेल्स मांगी गई है नोटिस में, जो डॉक्यूमेंट्स या एविडेंसेस मांगे गए हैं, उसके लिए कोई भी आपके पास प्रूफ अवेलेबल नहीं है जो कि आप यहाँ पे सबमिट नहीं कर रहे हो।
तो ऐसे केस में शो कॉज नोटिस जब आपको मिलती है और आप इसकी भी रिप्लाई सबमिट नहीं कर पाते हो, ठीक है, मान लो कि आपने यदि सबमिट कर भी दिया रिस्पॉन्स, फाइनली यदि आपने सबमिट किया और आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ सही है, तो फिर आपका ये डिमांड हट जाएगा, डिमांड आपके ऊपर नहीं लगाया जाए। तो शो कॉज नोटिस के टाइम पे भी आपके पास अपॉर्चुनिटी रहती है कि आप इसकी रिप्लाई को सबमिट कर पाएं, सारे डॉक्यूमेंट्स एविडेंसेस को अटैच कर पाएं। लेकिन ध्यान में ये रखना है कि जो भी आपने रिप्लाई मिस की हुई है या रिमाइंडर आपको कंटिन्यूसली भेजा गया, उसके लिए डिपार्टमेंट पेनाल्टी भी लगाता है बाद में, ठीक है। इसलिए टाइम लिमिट के अंदर रिप्लाई करना कंपलसरी है। तो यहां पर यदि आपने रिस्पॉन्स सबमिट कर दिया, जैसे इस पर्सन ने रिस्पॉन्स सबमिट कर दिया था, लेकिन इस रिस्पॉन्स से यदि डिपार्टमेंट सेटिस्फाई नहीं होता है, इसमें जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स अटैच किए, जो भी एविडेंसेस डाले हुए, यदि उससे डिपार्टमेंट संतुष्ट नहीं होता है, तो फिर ऐसे केस में डिपार्टमेंट यहाँ पे 1433 का ऑर्डर निकाल देगा और ये फाइनल असेसमेंट ऑर्डर होगा और यहीं पे डिमांड कंफर्म होती है। और नेक्स्ट रीजन होता है पार्शियल रिप्लाई का। तो आपने ड्यू डेट के अंदर रिप्लाई सबमिट की, लेकिन आपने पार्शियल रिप्लाई सबमिट की, आपने फुल रिप्लाई सबमिट नहीं की, इसकी वजह से भी फाइनली क्या होता है, डिमांड कंफर्म हो सकती है। तो दोस्तों जैसे यहाँ पे क्या है, व्यू रिस्पॉन्स पे हम क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे इस पर्सन ने क्या किया, रिस्पॉन्स तो सबमिट किया लेकिन रिस्पॉन्स टाइप में पार्शियल मेंशन किया गया, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो कि जब भी आपको रिप्लाई सबमिट करने के लिए बोला जाता है, तो यहाँ पे पार्शियल रिस्पॉन्स और फुल रिस्पॉन्स का दो ऑप्शन होता है। यदि आप यहाँ पे पार्शियल रिस्पॉन्स पे क्लिक करते हैं और इसके बाद आप कुछ टाइम डिपार्टमेंट से आप मांग लेते हैं, तो डिपार्टमेंट आपको टाइम भी दे देता है। तो आप जो भी टाइम लेते हैं उस टाइम तक आपको क्या करना होता है, फुल रिस्पॉन्स सबमिट करना होता है। पार्शियल रिस्पॉन्स में आपने क्या किया कि कुछ डॉक्यूमेंट्स अटैच कर दिए। अब असेसिंग ऑफिसर इन डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू करेगा और जो रिमेनिंग अमाउंट के जो भी एविडेंसेस या डॉक्यूमेंट्स है जिसके लिए कि आपने डिपार्टमेंट से टाइम ले रखा है, आपको उस टाइम तक इसे फुल रिस्पॉन्स में कन्वर्ट करना होगा। अब यदि फुल रिस्पॉन्स नहीं सबमिट की जाती है, तो कुछ टाइम के बाद डिपार्टमेंट आपको फिर से 1421 की नोटिस सेंड कर देगा, जिसमें आपको बोलेगा कि आपके जो रिमेनिंग डॉक्यूमेंट्स है वो अभी तक सबमिट नहीं हो पाए। जैसे यहाँ पे एक ऑप्शन होता है कि यदि आपको कुछ और टाइम की रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पे आप व्यू और सीक एडजर्नमेंट पे क्लिक करके आप टाइम ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप जो भी एडजर्नमेंट डालते हैं उसके लिए आपको यहाँ पे लेटर जारी कर दिया जाता है कि आप इस पर्टिकुलर टाइम लिमिट तक अपना रिस्पॉन्स सबमिट करें, ठीक है। यदि आप सबमिट नहीं करते हैं तो उस केस में आपको यहाँ पे शो कॉज नोटिस 1433 में इशू की जाती है। जैसे जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स अटैच करने के लिए बोला जाता है कि आप एक बार फिर से यहाँ पे लास्ट चांस से आपके पास फुल रिस्पॉन्स पे क्लिक करके आप डॉक्यूमेंट्स को अटैच कर सकते। यदि आप यहाँ पे मिस कर देते हैं तो फिर उस केस में आपकी डिमांड जो होती है वो कंफर्म हो जाती है। और नेक्स्ट रीजन होता है डॉक्यूमेंट्स अटैच नॉट सेटिस्फैक्टरी। जैसे यहाँ पर जब भी आप रिप्लाई सबमिट करते हो तो यहाँ पे आपको अटैचमेंट का ऑप्शन रहता है कि आप अपने रिस्पॉन्स में इन डॉक्यूमेंट्स को आप अटैच करो। अब ये जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच कर रखे हैं, डिपार्टमेंट जब इसको रिव्यू करता है, अब उस रिव्यू के दौरान यदि उसको लगता है कि नहीं ये डॉक्यूमेंट्स फेक तरीके से प्रोड्यूस किए गए हैं या फिर इसमें कुछ और कमी है, तो आपसे वो कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स इन डॉक्यूमेंट्स को जस्टिफाई करने के लिए मांग सकता है। जैसे कि आपने यहाँ पे रेंट एग्रीमेंट अटैच कर दिया तो आपसे बैंक स्टेटमेंट मांग सकता है कि आप उस रेंट अमाउंट को दिखाओ कि आपने बैंक से पे किया है, कैसे पे किया है। इनकम टैक्स ऑफिसर जब भी डॉक्यूमेंट से सेटिस्फाई नहीं होगा तो उस केस में 1433 का जो डिमांड होगा वो कंफर्म हो जाएगा। और नेक्स्ट यहाँ पे सेल्फ विथड्रॉल ऑफ क्लेम्स। तो जब भी आपको सेक्शन 142(1) की नोटिस मिलती है ना, तो उसमें आपको यहाँ पे नीचे जब आप आओगे तो यहाँ पूरा एनेक्सर शो किया रहता है कि आपके इनकम टैक्स रिटर्न में हमने क्या क्या प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई की हुई हैं, पूरी लिस्ट आपको यहाँ पे दिख जाती है। अब आपने क्या किया कि रिप्लाई करते समय आप विड्रॉ कर रहे हो, मतलब ये जो भी क्लेम आपने किया हुआ है जिसका आपके पास कोई प्रूफ ही अवेलेबल नहीं है, तो आप उसको विड्रॉ कर रहे हो कि हमसे गलती से ये हो चुका है। तो डिपार्टमेंट ऐसे केस में भी क्या करेगा, ये जो भी आपने क्लेम किया था इसको वो इनकम मान लेगा और इनकम मानने के बाद वो डिमांड कंफर्म कर देगा। तो दोस्तों ये 5 रीजंस जिसकी वजह से कि ये डिमांड सेक्शन 1433 में कंफर्म होती है। अब ये डिमांड कंफर्म हो गई, फिर भी आपके पास एक रास्ता खुला होता है, वो होता है इनकम टैक्स अपील का, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी ऑर्डर निकाल दिया जाता है तो आपका जो अपील वाली प्रोसीडिंग्स होती है
ये इसकी विंडो ओपन हो जाती है। यहाँ पर व्यू नोटिसेस एंड ऑर्डर पे आपको क्लिक करना होता है, ठीक है। इस पे आप क्लिक करोगे और यहाँ पर आपको इनेबलमेंट ऑफ कम्युनिकेशन विंडो ये आपकी ओपन हो जाती है। यहाँ पे सबमिट रिस्पॉन्स पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर भी आप अपनी सफाई में वो सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ऐसे लोग जिन्होंने कि नोटिस की रिप्लाई सबमिट नहीं की, पूरा मिस हो गया, या फिर बार बार रिमाइंडर आने के बाद भी वो सबमिट नहीं कर पाए, या फिर पार्शियल रिस्पॉन्स लोगों ने किया था, फुल रिस्पॉन्स नहीं कर पाए क्योंकि माइंड से स्किप कर गया था, डेडलाइन निकल चुकी है, तो ऐसे केस में आप अपील भी फाइल कर सकते हैं पार्शियल रिस्पॉन्स का रेफरेंस देते हुए, ठीक है। यदि ये अपील आपकी सक्सेसफुल एक्सेप्ट हो जाती है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के द्वारा, तो उस केस में आपके जो भी डिमांड होंगे वो कंप्लीटली रिमूव हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप कंटिन्यू पे क्लिक करके अपने डॉक्यूमेंट्स को अटैच करें, अपील फाइल करें। होप यू लाइक दिस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद अच्छी लगे तो लाइक से जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर